आईपीएल 2024 में हर मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल की उलझन लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को आज के मुकाबले में हराकर इस उलझन को, इस परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दी है। बात करें दिल्ली में हुए मुकाबले की तो दिल्ली और राजस्थान रॉयल्स के बीच भिड़ंत में दिल्ली के लिए यह मुकाबला करो या मरो का था। लेकिन करो या मरो के इस मुकाबले में दिल्ली ने जो किया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि दिल्ली ने आखिरी मोमेंट तक, आखिरी क्षण तक हार नहीं मानी और इस मुकाबले को राजस्थान के जबड़े से खींचकर निकाला। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने 221 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया। अगर बात करें दिल्ली के बल्लेबाजों की तो सिर्फ दिल्ली के 3 ही बल्लेबाजों ने रन बनाए। ओपनर्स ने काफी ठोस शुरुआत दी, लेकिन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज दिल्ली के कुछ कर नहीं पाए और आखिर में दिल्ली टीम के फिनिशर्स ने तेजी से बल्लेबाजी की और अपने टीम को 221 के स्कोर तक पहुंचाया। दिल्ली के ओपनर्स की बात करें तो जैक फ्रेजर ने 20 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 3 सिक्स लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 250 का था। इसके अलावा अभिषेक पोरेल ने 36 गेंदों पर 65 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 3 सिक्स लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 180.55 का रहा। अभिषेक पोरेल वही बल्लेबाज है जिनको मिडिल ऑर्डर में दिल्ली लगातार मौके दे रही थी, लेकिन उनका बल्ला उस ऑर्डर पर चल नहीं रहा था। लेकिन आज उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर में जगह मिली, मौका मिला और उन्होंने इस मौके को खूब अच्छी तरीके से भुनाया। इसके अलावा अगर बात करें तो मिडिल ऑर्डर में ना ही ऋषभ पंत का बल्ला गरजा, ना ही कोई और अपना कमाल दिखा पाया। दिल्ली की तरफ से निचले क्रम पर उतरते हुए ट्रिस्टन स्टब्स ने 20 गेंदों पर 41 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 3 सिक्स लगाए, जिसकी बदौलत दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 221 के पहाड़ जैसे स्कोर पर पहुंची। राजस्थान के बॉलर्स ने शुरुआती ओवर्स में तो खूब रन खाए, लेकिन मिडिल ओवर्स में रविचंद्रन अश्विन ने खूब रन बचाए भी। लेकिन इसके बाद फिर से अंतिम ओवरों में यानी कि डेथ ओवरों में आरआर के गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई। दूसरी पारी में राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजों की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने चौके के साथ शुरुआत तो की, लेकिन दूसरी ही गेंद पर अपनी विकेट गंवा बैठे। यशस्वी के बाद जॉस बटलर भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इसके बाद एक छोर संजू सैमसन ने बहुत अच्छी तरीके से संभाला और उन्होंने उस छोर से लगातार रनों की बारिश भी की। इसके अलावा अगर बात करें तो रियान पराग ने भी कुछ बड़े शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन वो भी टीम को जीत नहीं दिला पाए। संजू सैमसन ने अपनी इस पारी में 46 गेंदों पर 86 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 6 छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 186.95 का था। इसके अलावा शुभम दुबे की बात करें तो उन्होंने 12 गेंदों पर 25 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। मुकाबला अंतिम ओवरों की तरफ बढ़ रहा था, तब संजू सैमसन का विकेट गिरा, लेकिन वो विकेट भी काफी विवादास्पद था। इस विकेट की अगर बात करें तो संजू सैमसन का कैच शाई होप ने लॉन्ग ऑन पर पकड़ा और उस कैच को देखकर ऐसा लगा कि शायद शाई होप ने बाउंड्री रोप को टच कर दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर ने दिल्ली के हक में फैसला सुनाया और संजू सैमसन को पवेलियन लौटना पड़ा, जिससे राजस्थान की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसके बाद भी रॉबमैन पॉवेल ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे। इस जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स के अंतिम 4 में पहुंचने के यानी कि प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें यानी कि सांसें जिंदा है, जबकि राजस्थान रॉयल्स को एक मुकाबले में और हार जरूर मिली है, लेकिन वो भी टॉप 4 के कंटेंशन में अब भी बने हुए हैं।